क्योंकि अगर धन के कारण अगर हम दुखी होते तो एक धनी व्यक्ति जीवन में कभी दुख को प्राप्त नहीं करता। एक धनी व्यक्ति सब प्रकार से सुखी होता। लेकिन बड़े बड़े धनियों को मैंने देखा है, बड़े बड़े महलों वाले को मैंने देखा है, बड़े बड़े पैसों वालों को मैंने देखा है, उनको भी रात को नींद नहीं आती। दवा खाते हैं तब नींद आती है। उनके जीवन में कितना दुख है। उनका दुख आपसे भी बड़ा है। धन दुख का कारण नहीं। एक बड़ी सुंदर कथा में कहानी में आपको बताऊं। एक राजा था। बड़ा राज्य था, बड़ी प्रभुता थी, बड़ा ऐश्वर्य था, सब था, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन वो राजा के जीवन में सुख नहीं था। वो राजा सुखी नहीं था, हमेशा दुखी रहता था, परेशान रहता था। एक दिन बड़ा विचार में पड़ गया, बड़ी चिंता में पड़ गया कि मेरे पास सब कुछ है, सारा ऐश्वर्य है, इतना बड़ा राज्य है, इतना धन वैभव है, इतने मंत्री हैं, इतनी बड़ी सेना है, चारों ओर यश कीर्ति है, सब होने के बाद भी मुझे सुख क्यों नहीं मिलता। लोग कहते हैं सुख की बात करते हैं, मैं सुखी क्यों नहीं हूं इतना सब कुछ होने पर भी। एक दिन उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और अपनी सभा में उसने ये प्रश्न रखा, सबसे पूछा कि बताओ मेरे पास सब है लेकिन मैं सुखी क्यों नहीं हूं। ये सुख क्या है, ये सुख मुझे आज तक क्यों नहीं मिला, मैं सदा दुखी क्यों रहता हूं सब होने के बाद भी। सब निरुत्तर हो गए, किसी के पास उत्तर नहीं था। और अंत में तब उसने सभा में कहा कि जो भी विद्वान मुझे सुखी होने का रहस्य बता देगा, जो मुझे सुखी कर देगा, उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। घोषणा करवा दो पूरे राज्य में। पूरे राज्य में मुनादी करा दी गई कि जो राजा को सुखी कर देगा, सुखी होने का जो रास्ता बता देगा राजा को, उसे राजा मुंह मांगा इनाम देंगे। दूर दूर से सब आने लगे इनाम के लालच में। अपना अपना कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता। लेकिन राजा को किसी की बात, राजा भी विद्वान था, कोई साधारण राजा नहीं था, किसी की बात से वो सहमत नहीं हुआ। सब बातों को उसने निराधार पाया। शाम हो गई, अंत में शाम होते होते एक संत आया। संत ने दरबार में आकर कहा, राजे मैं तुझे सुखी होने का मार्ग बता सकता हूं। राजा ने कहा, महात्मन मुझ पर आपने कृपा की, अवश्य बतलाएं, स्वागत है आपका। उन संत भगवान ने कहा कि राजे तू किसी सुखी आदमी का वस्त्र पहन ले, किसी सुखी आदमी के कपड़े तू पहन ले, तू सुखी हो जाएगा। कोई सुखी आदमी तू तलाश और उसके कपड़े तू पहन ले, मैं दावे के साथ कहता हूं तू सुखी हो जाएगा। राजा ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। राजा को उस संत की बात युक्त युक्त लगी। राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा कि आप सब में कौन सुखी है, जो सुखी हो वो मुझे अपना कपड़ा, अपना वस्त्र दे दे, मैं भी सुखी हो जाऊं। पूरी सभा मौन हो गई। सबने कहा कि महाराज हम सुखी कैसे हो सकते हैं, हम पर तो सदा आपके शासन का भय लटकता रहता है, भय की तलवार लटकती रहती है, हमें सदा डर बना रहता है। हम तो आपके नौकर हैं और हमें सदा डर बना रहता है कहीं